Audio Jungle. आप सभी का स्वागत है हमारे युवा फेलोशिप ऑनलाइन सर्विस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा शीर्षक है स्टॉर्म और साथ ही साथ आज हमारे साथ एक गेस्ट प्रेजेंटेटर भी जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्टॉर्म पर, मगर उससे पहले हमारे एक संवाददाता है जो हमें वर्तमान स्टॉर्म की परिस्थितियों के विषय में बताएंगे। अच्छा मिस्टर शरीफ, आप बताइए कि वर्तमान में स्टॉर्म की परिस्थिति क्या है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं ली गई है स्टॉर्म से लड़ने के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज स्टॉर्म आने वाला है हमारे शहर में, मगर अभी तक वो आया नहीं है। मगर मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाए किस प्रकार आसमान अभी फ़िलहाल तो अंधेरे में हो चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकार और प्रशासन ने ज़रूर इसके लिए कोई ना कोई तैयारी ज़रूर की होगी। मगर भारतवर्ष इसके पहले भी कोरोना जैसे तूफ़ान से जूझ रहा है, उसके बीच में ये अलग सा तूफ़ान मुझे नहीं पता कि आने वाला दिन कैसा होगा। मगर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप घबराए ना, भरोसा रखें उस परमेश्वर पे जो इन सब बातों पर अपना वश रखता है, और ज़रूर अपने दुआओं में हमारे साथ ज़रूर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ जी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे स्टॉर्म शीर्षक को लेकर के। मगर उससे पहले हम जाएंगे, हमारे साथ आज हमारे गेस्ट प्रेजेंटेटर केनेथ सिल्वे जुड़े हुए हैं जो हमें परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करेंगे। तो चलिए हम उनसे जा कर के कनेक्ट होते हैं। तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू जय जयकार करूँगा, सर को मैं झुकाऊंगा, तूने है छुड़ाया, तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। Hello, praise the Lord. Greetings. This is Kenneth Sylvie from the X29 band. So excited that I've got this opportunity to speak to you all and lead you all into some time of worship. So before we start, let's start with some time of worship. Amen. एक सुंदर समय बिताएंगे आराधना में, और फिर थोड़ा वचन और मेरा टेस्टिमनी छोटे में मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूँगा. So just close your eyes and let's thank the Lord this wonderful day that He has given us. Amen. He is a good God. थैंक यू जीसस, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है. धन्यवाद तेरे हर एक आशीर्वाद के लिए. धन्यवाद परमेश्वर. आइए मिलकर आराधना करें उसकी. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा. तू ही मेरी शिफा बीमारियों में. तू कहता है थम जा,
यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हाँ परमेश्वर, तो उसकी आराधना करें इस समय कि वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, वर्शिप है। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। है कि नहीं परमेश्वर हमारा प्रिय, हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर से तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, और हमारा परमेश्वर प्यारा है। हालेलुया, आमीन। थोड़े और समय आराधना में बिताएंगे। आराधना में सामर्थ्य, मुझे विश्वास है। हालेलुया। और अगर आपको ये गीत पता है, आप हमारे साथ गा सकते हो। बहुत ही सुंदर गीत है। Come on, let's sing this and worship. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी
हूँ मैं। तेरा भारी है परमेश्वर के हर एक आशीर्वाद के लिए। वो अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर स्तुति करे, उसकी आराधना करे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। थैंक यू जीसस। आराधना करते हैं। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यारे की। हालेलुया। मन कोई नाप ना पाएगा हमारे परमेश्वर की गहराई को, उसके प्यार की गहराई को। हालेलुया। क्योंकि आज का टॉपिक का नाम स्टॉर्म है या बादल है। मुझे एक वाकया याद आ रहा पवित्र शास्त्र से, जिसके बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा ज़रूर। जब यीशु मसीह पानी पर चला, आमीन। आपको सबको पता है वो इंस्टेंस जहाँ पर यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और 12 शिष्यों ने उसे देखा और वो घबरा गए और वो कहे ये कौन है, ये भूत है यार, कौन है। तो यीशु मसीह ने कहा ये मैं हूँ, आओ। आमीन। परमेश्वर ने कहा आओ, और वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ रहा था। परमेश्वर ने सिर्फ एक शब्द कहा आओ, और पतरस ने कहा कि यदि तू परमेश्वर यदि तू ही है जिसकी वाणी है इस समय, तो तू आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। जब यीशु मसीह ने कहा आओ, कम, तभी परमेश्वर ने ये नहीं कहा सिर्फ पतरस था। परमेश्वर ने सबको 12 शिष्यों, 12 में से 12 सब जन पानी पर चल सकते थे, पर सिर्फ एक जन ने कहा परमेश्वर यदि ये तू है तो मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। बाकी लोग डर चुके थे नाव से बाहर आने को, क्योंकि नाव उनके लिए एक सुरक्षा का कवच बन चुका था। आमीन। जहाँ पर उन्हें सुरक्षा मिल रहा था, जहाँ पर उन्हें रिस्क नहीं लेना पड़ रहा था, पर परमेश्वर पर उन्हें भरोसा नहीं करना था। आमीन। और एक परमेश्वर ने कहा आओ, कोई भी आ सकता था, 12 शिष्यों में से कोई भी चलकर आ सकता था, पर सिर्फ पतरस उस नाव से बाहर निकलकर सिर्फ वही पानी पर चला। आमीन। पूरे पवित्र शास्त्र में या पूरे दुनिया के इतिहास में सिर्फ 2 जन पानी पर चले, एक यीशु मसीह और एक पतरस। आमीन। देखते हो कितना बड़ा चीज है। तो पतरस पानी पर चलने से पहले उसे नाव के बाहर आना बहुत जरूरी था। आमीन। इसमें एक बहुत बड़ी सीख है भाइयों बहनों, बहुत बड़ी सीख। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में बहुत समय तक है। जैसे बहुत सारे शिष्यों नाव में कंफर्ट लग रहा था, उन्हें रिस्क नहीं लेना था। उन्हें रिस्क नहीं लेना था यार, अगर डूब गए तो क्या। परमेश्वर ने तो कहा आ, परमेश्वर का वचन ने तो कहा कि ये कर वो कर, पर क्या मैं परमेश्वर पर उतना भरोसा कर सकता हूं कि भले मेरी जान चली जाए, पर परमेश्वर तूने कहा जो करने के लिए वो मैं करूंगा। ऐसे ही लोग हैं भाइयों और बहनों, जो जिनकी जिंदगी एक साक्षी बन जाती है। जैसे पतरस की जिंदगी एक साक्षी बन गई। 12 शिष्यों में से सब कोई भी आ सकता था, सिर्फ एक जन की जिंदगी में वो साक्षी बनी, और वो था पतरस। क्योंकि उसने अपने आप को वो कंफर्ट जोन के बाहर उसने लाया। उसने कहा कि भाई परमेश्वर भले मैं डूब जाऊं, पर तेरा वचन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तूने कहा तो मैं चलूंगा। आमीन। और जब वो चला तो उसने ऐसा चीज किया जो किसी ने नहीं किया, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है प्रियो, पर हम लोग कई बार डर जाते हैं क्योंकि अपने हालात हमें डरा देते हैं। पर क्या आज आप परमेश्वर के वचन को
विश्वास करते हो पूरी तरीके से, पूरे दिल से, वहां पर भी बहुत सारा स्टॉर्म था, बहुत आंधी था, बहुत तूफान था, पर पतरस तो भी पानी पर चला। उसी तरह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आज इस दुनिया का हालत बहुत खराब है और कोरोना वायरस है, पर क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो? परमेश्वर ने कहा कि उसके मार खाने से आपको आरोग्य मिल चुका है। आमीन। तो क्या आपको ये यकीन है कि चाहे जो कुछ भी होता हो इस दुनिया में, चाहे कितना भी बीमारी हो इस दुनिया में, मैं परमेश्वर के वचन को विश्वास करता हूँ। इन आंधियों से ज्यादा, इन तूफानों से ज्यादा उस पानी पर चल सकता हूँ मैं। जब भी 1,000 मेरे लेफ्ट साइड में, 10,000 मेरे राइट साइड में गिरेंगे, मेरे नजदीक कोई नहीं आएगा, मेरे नजदीक कोई बीमारी नहीं आएगा, मेरे नजदीक कोई क्लेश नहीं आएगा, यीशु मसीह के नाम से। क्या आप ये विश्वास करते हो? तो आप भी पतरस की तरह एक एक सुपर नेचुरल जिंदगी बिताओगे, पानी पर चलोगे। जबकि बाकी सब जन, बाकी नैसर्गिक इंसान पानी पर नहीं चल सकता, पर पतरस चला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा आ, और वो परमेश्वर का वचन था। और जब भी परमेश्वर का वचन को उसने पालन किया तो वो पानी पर चला, नामुमकिन चीज किया। ईमान। उसी तरह आज परमेश्वर आपको कहता है कि उसके मार खाने से आपको आरोग्य मिल चुका है। ईमान। तो भले कुछ भी होता हो इस दुनिया में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन है, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर 100% विश्वास करो कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया को, मेरे नजदीक, मेरे डेरे के नजदीक कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। हम लोग आज डर गए हैं, पर हमें डरना नहीं चाहिए विश्वास होने के नाते। यहोशुआ 1:9 में परमेश्वर यहोशुआ को को इतना सुंदर वचन दे रहा था। यहोशुआ डर चुका था क्योंकि वो मूसा के बाद अगला लीडर वही बनने वाला था, तो काफी जिम्मेदारी थी। मूसा एक बहुत महान लीडर था, बहुत बड़ा लीडर था। और उसे पद और उसने उसने लाल समुद्र को दुबागा था, 6 लाख इजरायली लोगों को उस विल्डरनेस में चलाया था। और अभी मूसा का समय हो चुका था और यहोशुआ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, तो काफी डर गया था। परमेश्वर में 6 लाख इजरायली लोग को कैसे चलाओ? परमेश्वर में मूसा का जगह कभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो इतना बड़ा लीडर था, मैं काबिल नहीं हूँ। तभी परमेश्वर ने यहोशुआ 1:9 में कहा दैट डोंट बी अफ्रेड नीदर बी डिसमेड। परमेश्वर ने कहा डरो मत, नहीं हताश हो, बट बी स्ट्रॉन्ग, पर बलवान रहो, एंड ऑफ अ गुड करेज, और धैर्यवान रहो। डोंट बी अफ्रेड नीदर बी डिसमेड, नहीं डरो, नहीं हताश हो, फॉर द लॉर्ड इज विथ यू वेर एवर यू गो, क्योंकि आप जहां पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। वही वचन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि बलवान रहो, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ऑफ अ गुड करेज, पॉजिटिव रहो, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, नहीं हताश हो, डरो मत। आमीन। 365 बार पवित्र शास्त्र ने बार 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 दोहराया कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यहोशुआ को कि तुम जहां पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ईमान। वही चीज मैं आज आपको दोहराना चाहता हूँ कि डरो मत, ना ही हताश हो। क्यों? क्योंकि आप जहां पर भी जाओगे, आप जहां पर भी हो इस समय, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की साया आपको छोड़ी नहीं है। हालेलुया। अगर आप डरते हो तो आप स्ट्रांग नहीं रह सकते, या तो आप डर में रह सकते हो या तो विश्वास में रह सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि आपको विश्वास में रहना है। ईमान। ये कोविड-19 आपको छू भी नहीं सकती, ना ही आपके फाइनेंसेस को छू सकती है, ना ही कोई भी चीज को छू नहीं सकती है। मैन। अगर आप डर गए हो कि मेरा घर कैसे चलेगा, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। आप विश्वास करते हो? परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसने अपने इकलौते बेटे को अपने आप के लिए दे दिया, तो क्यों नहीं वो उसके साथ आपको सारी चीजें देगा, मुफ्त में देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करने के लिए तैयार है, पर क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। तो आज का वचन यही है। पहला चीज हमने क्या सीखा है? सिर्फ एक ही जन नाव से बाहर निकला, जबकि परमेश्वर ने कहा कम। कम मतलब कोई भी आ सकता, जॉन कुड हैव कम, जेम्स कुड हैव कम, एंड्रू, कोई भी आ सकता था, पर सिर्फ पतरस चला बाय, क्योंकि उसने अपना जान जोखिम में डालकर परमेश्वर के वचन को की आज्ञा का पालन किया और वो पानी पर चला। आमीन। वो पानी पर चला, नामुमकिन चीज उसने किया। पर जैसे इसका ध्यान फिर से उस आंधियों पर गया, फिर वो डूबने लगे। मैन। जैसे आपका ध्यान फिर से जगत पर जाता है, इन हालातों पर जाता है, क्योंकि आप देखते हो चारों तरफ से हमें सिर्फ नेगेटिव न्यूज सुनने मिल रहा है। सही है ना? चारों तरफ से न्यूज मीडिया चीज कह रही है, न्यूज़पेपर्स में अलग अलग चीजें बताई जा रही है। मैन। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज मीडिया सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है, और वो उसके बच्चों के लिए, आप में और अविश्वासियों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन अनबिलीवर। आमीन। भले उनके पास आशा नहीं, पर हमारे पास आशा है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया जो महान है। परमेश्वर का वचन कहता है जो महान है वो आपसे, आपके अंदर रहता है।
ही इज द ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में है उससे कई ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हमारे में महान है। हालेलुया, आमेन। सो डोंट बी अफ्रेड, बी स्ट्रांग एंड ऑफ अ गुड करेज। हालेलुया। मेरा नाम है केनेथ सिल्वे। जो भी मुझे नहीं जानते, आप मुझे सब जगह पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, मेरे गाने चेक कर सकते हो यूट्यूब पर। मैं जहाँ भी वो 1 ही महीने पहले रिलीज़ हुआ। आमेन। एक फाइनल गीत मैं आपके लिए गाना चाहूँगा जो आपके मन में आशा जगाएगा। आमेन। और आपको अगर ये गीत पता है तो आप हमारे साथ गा सकते हो। सुनो। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हालेलुया। कोई भी शस्त्र आपके खिलाफ कार्य में नहीं रह सकती। गॉड ब्लेस यू। आई एम केनेथ सिल्वे फ्रॉम पुणे। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। के बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केनेथ सिल्वे। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आराधना में अगुवाई किया और अब वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सुने। और आज हमारे साथ जुड़े हुए पास्टर विशाल जो हमें स्टॉर्म के बारे में आगे की जानकारियाँ देंगी। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं ताकि हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उसको याद ज़रूर कर पाएँ। तो क्यों ना चले परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम आपको पास्टर विशाल के साथ कनेक्ट करवाते हैं। सभी को जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अभी इस समय अपने घरों में बड़े भले चंगे होंगे। आइए परमेश्वर की महिमा करें। क्यों ना उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें और आपको मौका दिया है ताकि उसके कदमों में बैठकर हम उसकी उपासना करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऐसा क्लिप दिखाया था जिसमें एक आंधी और तूफान चलने का विषय दिखाई दे रहा था, जहां पर आप देखने को प्राप्त कर रहे थे कि आंधी कैसी है जो पूरी उस स्थिति को और वहां के लोगों की परिस्थिति को बदल करके रख चुकी है, जहां पर लोग अपने आप के घरों को छोड़कर बेताब और परेशान हैं। मेरे प्रिय, ये आंधी और तूफान किस प्रकार की स्थिति को लाते हैं हमारे सामने, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और मैं आपसे जिस वचन से बातचीत करने पर हूँ, लूक रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 22वें पद से लेकर के 25वें पद में हमें और आपको मिलता है। लूक रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 22 पद से लेकर 25 पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। और तब उन्होंने अपनी नावें खोल दी और जब नाव खोले और वे चलने लगे, कुछ दूर पर जाते जाते यीशु मसीह उस नाव में एक साइड पे जाकर सो गए। और वचन बताता है, बाइबल कहती है कि उनके सोने के बाद, यीशु के सोने के बाद नाव चलाते चलाते चले उसके नाव को आगे ले चल रहे थे और तभी उन्हें आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा। और वे जब आंधी और तूफान से घिर गए और वे कोशिश अपनी लगातार करते रहे और होने लगा इस प्रकार से कि पानी नाव में भरना आरंभ हो गया और तब वे जोखिम से अपने आप में घबरा गए। और तब उन्होंने आकर के यीशु मसीह को जगाया। वचन कहता है 24वें पद में, तब उन्होंने पास आकर से जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आगे लेता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के इस दोपहर की घड़ी में हम तूफान या आंधी के विषय बातचीत कर रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह नाव पर उस झील में जा रहे थे और उस जाते जाते उनके उस सफर में आंधी ने अपना जोर दिखाया। लेकिन मेरे प्रिय, जब वे इस सफर में थे तो उनके सामने ये जो आंधी आई थी वो उन चेलों के लिए बड़ा ही घातक विषय साबित हो गई थी और वे अपनी कोशिश किए थे। लेकिन मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि मैं आप अपने जीवन में ऐसी आंधियों का सामना जब करना पड़ता है तो हम और आप क्या करते हैं?
ओ मेरे प्रिय, आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं आपसे जो बातचीत करने वाला हूं वो ये है, उस तूफान के विषय में बातचीत करता है जो बाहरी तौर से नहीं आता लेकिन हमारे अंदर उठता है, हमारे मन के अंदर चलता है, हमारे आंतरिक जीवन में रोज बरोज चलता रहता है मेरे प्रिय। इस संसार में कोई सुरक्षा नहीं है मेरे प्रिय, लेकिन इस संसार में हमेशा हमारे लिए मौका है। हालेलुया, आप ध्यान से सुने, इस संसार में सुरक्षा नहीं है लेकिन संसार में हमारे मौका ही मौका है। और आज मैं जो बता रहा हूं, उस समय जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था आओ हम झील के उस पार चले, और जब चेले यीशु मसीह की आज्ञा सुन करके उसकी आज्ञा को मान करके आगे बढ़ रहे थे, वो मेरे प्रिय जब वे उसे लेकर के आगे चल रहे थे और जब लेकर चले, यीशु मसीह जब नाव में सो रहा था उस समय आंधी और तूफान आया। मेरे प्रिय, कैसा अद्भुत विषय है जब हम आज्ञाओं को मान करके चलते हैं और तब हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं, जब हमारे जीवन में ऐसी गिरावटें आती हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। जबकि यीशु उस नाव पर था लेकिन चेले उस समय उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के होने के बावजूद भी अपने जीवन में उस परमेश्वर को कोई मौका न दे करके अपने लिए मौका का तलाश कर रहे थे, अपने लिए उस मौके का हिसाब उठा रहे थे। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उन्होंने अपनी कोशिश लगानी शुरू की, उन्होंने सबसे पहला काम, अच्छा काम जो किया था वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आज्ञा को मानी थी। लेकिन जब वे आंधी तूफान में थे, जब यीशु उनके नाव पर था, जब यीशु हमारे जीवन में होता है, और तब भी अगर हम अपने जीवन में आज्ञा मानने वाले होते हैं, उसकी बातों को मानकर चलते हैं, और मेरे चलने के बावजूद भी अगर अपनी जिंदगी में जब हमारे जीवन में तकलीफें और बातें आती हैं, और अगर हमारे साथ यीशु रहता है, हमारे जीवन में यीशु रहता है, और उसको मौका न देकर के अपनी कोशिश, अपनी समझ, अपनी युक्ति का प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो ये बातें तुम्हारे साथ होनी लाजमी है। ये तूफान आता है, हम और आप विश्वासी हो सकते हैं, हमने रात में यीशु मसीह को ग्रहण किया है जरूर, लेकिन मेरे प्रिय, हमारे सामने भी ऐसी बातें हैं जहां पर हम उथल-पुथल में हैं, जहां पर हमारे सामने आंधी और तूफान ने हमारे जीवनों को धर दबोचा है, और हर समय ये तूफान हमारे भीतरी आंतरिक जीवन में एक बहुत बड़ा विषय बनकर के आ गया है। आइए हम देखने की कोशिश करें ये तूफान कैसा तूफान है, किस प्रकार की आंधी है। इस आंधी के विषय में बातचीत कर रहा हूं आपसे। मेरे प्रिय, जानते हैं, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होता है वो सबसे ज्यादा डरता है कि वो कभी ना सफल हो जाए। ध्यान से सुने, एक व्यक्ति जो सफल व्यक्ति होता है वो हमेशा चाहता है कि वो असफल नहीं हो, हर समय उसे डर लगा रहता है। यही तो बात हमारे सामने है। जानते हैं, वे चेले कभी भी अपने जीवन में ऐसे तूफानों को जब देखे होंगे तो उन्होंने उसका डट करके सामना किया होगा, अपनी पूरी पुरजोर कोशिश की होगी, लेकिन उस समय यीशु उनके साथ नहीं रहा था। लेकिन जब यीशु उनके साथ था तो भी उन्होंने अपनी वही कोशिश की थी। और जानते हैं, हमेशा एक सफल व्यक्ति असफल होने से डरता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके जीवन में एक भय आता है। हमारे जीवन में भी ये भय आ सकता है। जानते हैं कौन सा भय, कौन सा तूफान? वो तूफान जो है असफलता के भय का तूफान है, जो हर एक समय हमारे जीवन में उठता है। जानते हैं, परमेश्वर का जो वचन बताता है, जब वे झील पर चलने जा रहे थे तो आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जब खतरे में थे तो उन्होंने पास आकर के यीशु को चिल्लाया। मेरे प्रिय, खतरा हमेशा हमें भय को दर्शाता है। खतरा हमेशा हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है। हर समय डर हमें और आपको असफल होने के लिए मजबूर करता है। जानते हैं, किसी ने इस प्रकार से कहा है कि अगर किसी ने अपने जीवन में असफलता नहीं देखी तो उसे सफलता का स्वाद नहीं चलता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके विषय में हमें इतिहास बताता है कि फलाने नाम के लोग थे, और उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, और उन्होंने बहुत सारे लोगों में ख्याति प्राप्त की। ऐसे लोगों के विषय में अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो उनके विषय में बताता है, और लोग कहते हैं और इतिहास कहता है कि वे अपने जीवन में असफल हुए। रदरफोर्ड, जो हेनरी फोर्ड था, जिसने एक गाड़ी या कार बनाई थी, वो सबसे पहली कार जब बनाया था तो उसने पीछे जाने वाला रिवर्स ब्रेक गियर जो था उसने लगाया ही नहीं था। थॉमस एडिसन, जो अपने जीवन में कई कितनी बार उसने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त की थी, उसने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर अपने खर्च किए थे ताकि वो अपने लिए उस मूल्य को प्राप्त करे, लेकिन उसको भी वो खो बैठा था। अब्राहम लिंकन, जिसके विषय में पढ़ने को पाते हैं, लगभग 18 बार अपने जीवन में सफल हुए और तब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। जानते हैं मेरे प्रिय, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप अपने जीवन में याद रखें कि हमारी जिंदगी में ऐसे सफर आएंगे जहां पर हम तकलीफ के अंदर होकर के जा सकते हैं।
तकलीफ में होकर के जाने का मतलब है हम और आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं? अगर हमने और आपने अपने जीवन में तकलीफ नहीं भोगी है और हमने और आपने तकलीफ नहीं झेला है, तो मैं आपको बता दूं, हम और आप सफलता की आशीष को या सफलता को अपने जीवन में देखने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि हम तकलीफ भोगने से पीछे हटना चाहते हैं। अगर आप इस समय तकलीफ भोग रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, मैं आपको बता दूं, आपके बदौलत दूसरा कोई आपके चलते सफलता को हासिल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। विदाउट सफरिंग देयर इज नो सक्सेस। बिना सफरिंग के, बिना दुख के कोई सफलता नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के चेले उस समय तकलीफ झेल रहे थे। यीशु मसीह के चेले उस समय उस पानी के अंदर जोखिम में थे, खतरे में थे। डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम डूब जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम हार जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम थक जाएं। मेरे प्रिय, अगर आपको इस समय अपने आप के जीवन को, अपने जीवन में सवाल करने की आवश्यकता है, क्या मैं हार गया हूं? क्या मैं भयभीत हूं? क्या मैं अपने आप से इस सवाल को करूं? क्या मैं इस समय अपने परमेश्वर से कहने पाऊं कि परमेश्वर तू ही है जो सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, लेकिन प्रभु मैं एक ऐसा जन हूं जो अपने जीवन में असफल हो रहा हूं। वे चेले बहुत अच्छे मछुआरे थे, वे रोज बरोज मछलियां पकड़ने को जाते होंगे। उनको हर समय किसी न किसी दिन ऐसा होता होगा जिसमें वे आंधी और तूफान का सामना करते होंगे। हम और आप मसीह हैं, हम और आप विश्वासी हैं, और हमारे जीवन के सामने भी ऐसी बातें हैं। लेकिन आज मुझे आपसे कहने दीजिए और आप अपने आप से इस बात को कहिए, क्या प्रभु आप इस भय में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मैंने अपनी कोशिश कर ली है, मैं अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन पिता परमेश्वर क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं? इस समय मैं आपके सामने हूं। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे कहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में इस सत्य को भूल न जाऊं कि आप मेरे साथ हैं, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। इस आंधी और तूफान की घड़ी में भी हम अकेले छोड़ नहीं दिए गए हैं। मेरे प्रिय, सफलता हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। हम कोशिश करना बंद नहीं करें, हम कोशिश पर कोशिश करते चले जाएं। कभी भी अपने आप में अपनी कोशिश को बंद न करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 2, दूसरी बात जो उनके साथ हो रही थी वो ये था मेरे प्रिय कि उनके स्वभाव में, उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा था। कहते हैं उनके स्वभाव में एक परिवर्तन आ रहा था, और वो परिवर्तन बड़ा ही अजीब तरीके का परिवर्तन था। यीशु मसीह जब उस नाव में सो रहे थे तो उन्होंने आकर के उसके पास उसको जगा कहा, तब उन्होंने आकर कहा, उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश में जा रहे हैं। जब हमारी जिंदगी में सफलता का भय आता है तो हमारे अंदर निराशा आती है। जानते हैं दूसरा जो तूफान आता है वो निराशा का होता है। और ऐसा ही एक निराशा का विषय मुझे याद आता है एलिया के विषय में, जो परमेश्वर का दास था, जिसको परमेश्वर ने बाइबल के किरदारों में से एक करके रखा है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति का भरपूर आनंद लूटा था। उसके जीवन काल में वो कर्मेल पर्वत पर रहने वाला व्यक्ति था। वो बहुत ही साहसी था, वो बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति था, उसमें परमेश्वर की सामर्थ बात करती थी, वो परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति था। और उसके जीवन में एक और खूबी थी कि वो प्रार्थनाशील व्यक्ति था। उसकी प्रार्थनाओं के विषय में बाइबल एक बार खोल कर बातें करती है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा घातक विषय जो हमें पहला राजा उसके 18वें अध्याय और उसके बाद 19वें अध्याय में पढ़ने को बाद मिलता है। 18वें अध्याय में वो अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो जयवंत व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, लेकिन पहला राजा उसके 19वें अध्याय में वे हारे हुए व्यक्ति के समान, जो डरपोक व्यक्ति है, जो निराश व्यक्ति है उसके समान दिखाई देता है। जानते हैं, डर हमारे और आपके जीवन से विश्वास को दूर कर देता है। ध्यान से सुने, डर हमारी जिंदगी से विश्वास को दूर करता है, और हमारी और आपकी शामत जो हमें पाई जाती है वो हमारी अपनी करुणा जो हम अपने ऊपर दया खाने लगते हैं उससे सूख जाती है। और उसके साथ साथ जब हम अपने जीवन में अनाज्ञाकारी हो जाते हैं तो हमारे जीवन से आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है। कितना जल्दी चीजें हमारे जीवन में बदल जाती है, बदल जाती है। आइए हम एक डेमो देखें। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, अब ध्यान से देखें। मेरे पास बोतल में पानी है और मेरे साथ एक साथी है और उसके हाथ में मैं पानी को डाल रहा हूं। कहते हैं
पानी एक ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो किसी भी कंटेनर में डाला जाए तो वो उसका पूरा रूप ले लेता है और साथ साथ में उसमें ढल जाता है, और ढलने के बाद वो अपने लिए उसमें से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। वो उसी में जम करके समाप्त नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं पानी ठहर नहीं रहा है, वो निकलता ही जा रहा है। आज हमारी दशाएं कैसी भी क्यों न हो, आज हम कितनी भी निराशाओं के अंदर क्यों नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, जिस दिन आप इस पानी से अपने जीवन को जोड़ेंगे, उस पानी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आप निराशा में नहीं होंगे, आप कभी भी जमेंगे नहीं, कभी भी हार नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला राजा उसके 19वें अध्याय के अनुसार 4 बातें हैं जो मैं आपको चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश करें। निराशा हमारे और आपके खुदी को हमेशा दुख पहुंचाएगी। नंबर 1, निराशा हमारे जिंदगी में हमारी खुदी को समाप्त करती है। नंबर 2, दूसरी बात, निराशा हमें हमारी उत्तरदायित्व को भूलने के लिए मजबूर करती है। निराशा, तीसरी बात, निराशा हमें और आपको दूसरों पर दोष लगाने के लिए मजबूर करती है। और चौथा आखिरी, निराशा हमें और आपको हमारे सत्य को छिपाने के लिए मजबूर करती है। अगर आप अपने जीवन में इस सत्य से वाकिफ नहीं थे तो मैं चाहता हूं कि आज इस वचन को अपने लिए रख लें। मेरे प्रिय, उस समय वे निराश थे, वे अपने आप में घबराए हुए थे, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, वो निराशा में होकर के निराश हो चुके थे, अपनी सारी कोशिश करने के बाद निराश हो गए थे और वे यीशु के पास आए थे। मैं नहीं जानता हूं कि आप निराश हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आप इस समय किस अवस्था में हैं, लेकिन मेरे प्रिय, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आप जरूर करें। अगर आप निराशाओं से जीतना चाहते हैं तो आपको करना यूं होगा, कभी भी हार नहीं मानिए अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं। एलीशा जानता था कि वो सही है, लेकिन फिर भी वो हार मान गया था। आप हारिए मत। निराशा को जय में बदलने के लिए हमें कोशिश अपनी ये करनी है कि मैं अगर जानता हूं कि मैं सही हूं तो मैं पीछे नहीं हटूं, मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे जीवन में एक काम और करना है, निराशा के सामने हार नहीं मानना है, समर्पण नहीं करना है, चाहे मेरे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। हमेशा अपने जीवन में आशा जो हमारे पास है उसको पकड़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वे चाहते तो उसे उठा सकते थे शुरू में ही, ताकि वे उससे डरते नहीं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उसमें निराश हो गए थे। और जानते हैं, जब हमारे जीवन में भय होता है और जब हमारे जीवन में निराशा आती है तो हम पाप कर बैठते हैं। और ये पाप जो है वो तीसरा और आखिरी आंधी है जो हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से आता है। तीसरी आंधी, जिसके विषय में रोमियो की पुस्तक में बताती है कि जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे करूं, लेकिन फिर भी मैं उसे करता हूं जिसकी मैंने तमन्ना नहीं की। इसका करने वाला मैं नहीं हुआ हूं, जो मुझ में वास करता है अर्थात पाप, वो इसका करने वाला है। मेरे प्रिय, अगर आप ऐसे जन हो गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में भय के चलते अपने विश्वास को खो दिया है, अपनी सामर्थ को अपने ऊपर दया दिखाने के चलते खो दिया है, और आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जहां पर अनन्याकारिता आपके जीवन में आ गई है, तो क्या आज इस शाम, आज इस दोपहर की घड़ी में उस परमेश्वर के सामने अपने आप से कहेंगे, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे मेरा सत्य समझा दे। क्या आप कहेंगे, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मुझे मेरा सत्य समझा दे। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी सहायता कर, ताकि मैं उस लहू से जो तूने मेरे लिए बहाया है उससे मेरा हृदय धुल जाए, मैं शुद्ध किया जाऊं। तीसरी बात, प्रभु मुझे उस आनंद और उस उत्साह से भर दे जो तेरा है। चौथी, प्रभु मेरे पापों को फिर से पांचवा, कहे परमेश्वर मुझे वो हृदय दे जो तेरी ओर से शुद्ध किया गया है। छठा, कहे परमेश्वर मुझे इस बात का आशीर्वाद दे कि तू मेरे साथ है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपने जीवन में परमेश्वर के होने का आभास भूलते चले जा रहे हैं, बहुत आत्मिक हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, परमेश्वर के वचन में गठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझको परमेश्वर दास कहता है, परमेश्वर तेरी आत्मा को मुझसे दूर ना कर,
आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अपने उपस्थिति का सातवां बोले, परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा को समझने। आठवां और आखिरी, मेरी मदद कर कि मैं तेरी बातों को जो मैंने अनुभव किया है मैं दूसरों को सिखाऊं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है इसे मैं दूसरों को सिखाऊं। मेरे प्रिय, मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम और आप जाने कि इन आंधियों ने हमारे जीवन में भय, असफलता का भय लाया है। इसने हमें और आपको ऐसी निराशा में डाल दिया है जहां पर हम आस नहीं देख पा रहे हैं और हमें पाप की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे पास मौका है कि हम उस परमेश्वर के पास आ सकते हैं। जब यीशु मसीह उठा और उसने आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गया। आज हमारे और आपके जीवन के ऐसे तूफानों को भी हमारा परमेश्वर बचा है। आंधी और तूफानों को जो हमारे जीवन में चल रहे हैं, जो असफलता का भय का है, चाहे वो हमारी निराशा का है और चाहे वो मेरे प्रिय हमारे जीवन का है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप डरे हुए हैं, आप असफल जन अपने जीवन की निराशाओं से डील करते करते आप थक चुके हैं, अगर आपके पाप में आप जूझ रहे हैं, तो उस परमेश्वर के सामने आ जाए। जिस प्रकार से चेले उसके पहले अपनी ही बातों में थे, लेकिन जब उसके पास आए तो उनके लिए हल निकला। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए हल निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि हल देखें, आइए अपनी आंख को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी बड़ाई और इज्जत करते हैं स्वामी। अपने बच्चों पर दया कर, इन हर एक की जिंदगी तेरी है पिता परमेश्वर, जिनको तूने पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर खरीद लिया है। और मेरे स्वामी, ये डरने के लिए नहीं है, ये हारने के लिए नहीं है, ये मजबूर होने के लिए नहीं है, ये टूटने के लिए नहीं है, ये मेरे पिता परमेश्वर सफल होने के लिए नहीं है, ये सफल होने के लिए है। तो उनके सामने के सारे आने तूफानों को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। आजाद कर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को चैन बख्श दे, अपने बच्चों को साथ जितने कलमात अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के मजबूर हो गए, धन्यवाद करता हूं जो तू ऐसा करेगा। धन्यवाद करता हूं तू ऐसा करेगा। धन्यवाद करता हूं ऐसा करेगा प्रभु। जो मेरे पिता परमेश्वर निराश होकर के पाप में फंस गए हैं, और पिता अविश्वास से पढ़कर के पाप में फंस गए हैं, और पिता परमेश्वर भूल गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, प्रभु आज जब वे लौट रहे हैं, प्रभु तू उन्हें कबूल कर ले, क्योंकि तू एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा बाप है जो मेरे पिता परमेश्वर और पिता बाप लौटने वाले को अपने कलेजे से लगा देता है। प्रभु स्वीकार कर ले, हमारी सुन ले, ताकि हम एक तूफानों में भी तेरे पास दौड़े, तेरे पास आए। हर एक आंधी के समय हम तुझे अपना सामना समझे और तुझमें धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं जो आपने प्रार्थना सुनी। यीशु के नाम में प्रार्थना